हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन योर चैनल Y2RGSSC। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पदार्थ से संबंधित एक चैप्टर यानी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विलयन। समझेंगे कि विलयन क्या है, इसके सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे। साथ ही साथ विलयन से संबंधित दो और अवस्था देखेंगे जो कोलाइड और निलंबन है। और इसके साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक को भी समझेंगे कि वो क्या है। साथ ही साथ लास्ट में देखेंगे कि एग्जाम के व्यू से कौन से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में बनते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि विलयन क्या होता है। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन से समझने से पहले और कोलाइड निलंबन को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक को समझ लेते हैं। एक है समांग और एक है विषमांग। यानी जब पदार्थ को मिश्रण किया जाता है, विलयन बनाया जाता है, तो वो दोनों पदार्थ आपस में पूरी तरह से घुल जाती है तो उसको समांग बोला जाता है। और जो पूरी तरह से घुल नहीं पाती है 100%, उसको विषमांग बोला जाता है। और आगे देखेंगे विलेय क्या है, विलायक क्या है। जब भी किसी पदार्थ को, दो पदार्थों को घुलाते हैं तो जिस पदार्थ की अवस्था अधिक होती है, यानी जिसमें पदार्थ घुल जाती है, और जिस पदार्थ की कम होती है मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसके विलेय कहते हैं। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। यानी विलायक में विलेय घुलनशील होता है। अब देखेंगे आगे, एक संतृप्त है, एक असंतृप्त है और एक अति संतृप्त है। संतृप्त में होता है कोई भी विलयन में जब किसी टेम्परेचर पर किसी को पदार्थ को बनाया जाता है, उस टेम्परेचर के अलावा उस पदार्थ को और अधिक ताप पर घुला सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, तो कहलाता है संतृप्त। और उसको उससे भी अधिक घुला सकते हैं यानी विलयन बना सकते हैं तो असंतृप्त। और अधिकतम मात्रा तक जहां तक घुलाई जा सकती है उसको बोला जाता है अति संतृप्त। तो सबसे पहले देखेंगे विलयन की दो और अवस्था, निलंबन और कोलाइड। निलंबन क्या है, तो जिस तरह विलयन है उसी तरह निलंबन और कोलाइड है, लेकिन बस थोड़ी सी डिफरेंट होता है आकार का। तो निलंबन का आकार माना जाता है 10⁻³ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर। वही कोलाइड का आकार माना जाता है 10⁻⁵ से 10⁻⁻ सेंटीमीटर। जबकि वही विलयन का आकार देखे तो 10⁻⁷ से जितना भी छोटा आ जाएगा वो सारा विलयन में आएगा। अब देखते हैं निलंबन, कोलाइड और विलयन तीनों का आकार देखते हैं। आकार तो देख लिए, सॉरी। अब देखते हैं कि ये जो निलंबन है, कोलाइड है और विलयन है, इसका दृश्य क्या है और ये छन्ना पत्र द्वारा आर पार हो जाते हैं या नहीं होते हैं। तो निलंबन जो रहेगा तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस पदार्थ की मात्रा बहुत छोटे छोटे कण है, इससे बड़ा कण है तो कोलाइड है, उससे भी बड़ा कण है तो निलंबन है। यानी समझ सकते हैं कि विलयन सबसे छोटे छोटे कण को मिश्रित करके बनाया गया है, जबकि कोलाइड और निलंबन को थोड़ा सा बड़ा बड़ा कण को मिश्रित करके बनाया गया है। अब छन्ना पत्र की बात करें कि कौन सा अवस्था को छाना जा सकता है, तो निलंबन को हम लोग क्या कर सकते हैं, छाना पत्र के द्वारा छाना जा सकता है। इसको छान सकते हैं, यानी इस पार से उस पार विलयन पूरी तरह से आर पार नहीं हो पाता है, यानी छान सकते हैं। वही कोलाइड में बात कर रहे हैं छन्ना पत्र के, तो इसको छाना तो नहीं जा सकता है। अगर जो पॉसिबल है तो छान भी सकते हैं, नहीं छान भी सकते हैं। अगर जो नहीं छाना जा सकता है तो उसको माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। वही विलयन की बात करें तो ये बिल्कुल भी छाना नहीं जा सकता, इस पार से उस पार हो सकता है। यानी कोलाइड को छाना भी जा सकता है, नहीं भी छाना जा सकता है। निलंबन को बिल्कुल छाना जा सकता है और विलयन को बिल्कुल भी छाना नहीं जा सकता है। आगे की बात करें, मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में निलंबन जो है, निलंबन आपका कैसा मिश्रण है, तो विषमांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण है आपका, विषमांग मिश्रण, यानी पूरी तरह से ये मिश्रण नहीं घुल पाता है। वही बात करें कोलाइड का भी, तो कोलाइड भी कैसा है मिश्रण, विषमांग मिश्रण है। जबकि बात करें विलयन की तो एक ऐसा मिश्रण है समांग मिश्रण है।
यानी ये पूरी तरह से घुल जाता है। बात करें दृश्य की यानी देखने की, कौन सा अवस्था को हम लोग देख सकते हैं, तो निलंबन को हम लोग बिल्कुल भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निलंबन को देखा जा सकता है। वही बात करें कोलाइड में, तो कोलाइड अवस्था को भी हम लोग देख सकते हैं। क्या खुली आंखों से तो नहीं देख सकते हैं, जबकि माइक्रोस्कोप द्वारा हम लोग देखा जा सकता है। वही बात करें विलयन को, तो विलयन बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता है। अब इतना तक समझ गए निलंबन क्या है, कोलाइड क्या है, विलयन क्या है। मेन डिफरेंस हम लोग क्या देखें निलंबन और कोलाइड और विलयन में, कि एक सिर्फ आकार का डिफरेंस है। यानी पदार्थ की मिश्रणों का छोटा छोटा कण है, बिल्कुल छोटा कण है, यानी क्रम अनुसार। तो उसी तरह हम लोग निलंबन से विलयन समझ गए हैं। विलयन में हम लोग दो विलयन पढ़ते हैं, एक विलयन पढ़ते हैं और एक वास्तविक विलयन पढ़ते हैं। यदि पदार्थों का समांग मिश्रण, यदि किसी भी दो पदार्थों का या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण बिल्कुल समांग हो, यानी पूरी तरह से घुली हुई हो, तो उसे कहा जाता है वास्तविक विलयन। जबकि असमान हो यानी विसमांग हो, तो उसको बोला जाता है सिर्फ विलयन। अब विलयनों के प्रकार समझेंगे, यानी वर्गीकरण समझेंगे, कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था में। लेकिन इससे समझने से पहले हम लोग पदार्थ की अवस्था की विलयन को समझने से पहले हम लोग परिक्षेपण समझेंगे। इस पॉइंट को समझेंगे। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि परिक्षेपण का दो अवस्था होता है, एक प्रक्षिप्त प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। जैसे यहाँ पे पदार्थ का प्रवस्था लिए हैं ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। पदार्थ का प्रवस्था लिए हैं, तो इसमें दो आ रहा है कि क्या, दो प्रवस्था आ रहा है, दो अवस्था आ रहा है पदार्थ का। तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे परिक्षेपण यानी दोनों के मिश्रण को समझने के लिए परिक्षेपण के अनुसार हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, इसकी दो अवस्था को लेते हैं। पहला होता है परिक्षेपण प्रवस्था और दूसरा होता है क्या, परिक्षेपण माध्यम। यानी यहाँ पे कह सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के, ठोस ठोस यानी अवस्था का मिश्रण है यानी विलयन का। तो इसको समझने के क्या क्या करते हैं, जो पहला पदार्थ है यानी ठोस, एक ठोस द्रव यहाँ पे ले रहे हैं, ये जो ठोस है, ठोस परिक्षेपण प्रवस्था हुआ, जबकि द्रव क्या हुआ, प्रक्षेपण माध्यम हुआ। यानी यहाँ पे आमतौर पर सीधा सीधे कह सकते हैं डिस्पर्शन में यहाँ पे, कि ये जो परिक्षेपण प्रवस्था है यानी पहला है, पहला प्रवस्था को दूसरे पदार्थ में, यानी पहले पदार्थ की अवस्था को दूसरे पदार्थ की अवस्था में चारों ओर छितरा दिया जाए, तो उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यानी परिक्षेपण पूरी तरह से हम लोग मिश्रण को समझने के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ठोस ठोस क्या कहलाता है, द्रव द्रव का विलयन क्या कहलाता है, ठोस गैस का विलयन क्या कहलाता है। या तो आपको ये इस तरह भी दिया जा सकता है, बीच वाला कोई आपको टॉपिक दे देगा, यानी जेल दे दिया, बोलेगा कि जेल किसका किसका मिश्रण है, यानी द्रव ठोस का मिश्रण है। या तो ये भी पूछा जा सकता है कि जेल जो है, यहाँ पनीर है, मक्खन है, प्रोटीन है, ये किसका मिश्रण है, यानी जेल का मिश्रण है। यानी यहाँ से तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, या जेल देकर को आपको अवस्था पूछा जाएगा, या अवस्था पूछ करके आपको ये जेल पूछा जाएगा, या तो फिर इस सारे एग्जाम्पल को देकर के आपको जेल पूछा जाएगा, या तो फिर इस सारे एग्जाम्पल को देकर के आपको विलयन का अवस्था पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ठोस ठोस का विलयन। यानी ठोस अवस्था को मिश्रित करेंगे, उसको जोड़ेंगे, बनाएंगे, मिश्रित करेंगे, तो वो विलयन का आएगा ठोस सॉल। यहाँ पे सबसे आसान तरीका याद करने का है क्या, ये तीन आपका हो गया ठोस अवस्था का, और तीन हो गया द्रव का, जबकि तीन हो गया आपका गैस अवस्था का। अब यहाँ पे याद करने का एक ट्रिक है, जब ठोस का बात कर रहा है यानी ठोस द्रव, एक सॉल हो गया, जब ठोस के बात हुआ था क्या हो गया, ठोस सॉल। ठीक उसी तरह गैस में देखे तो गैस द्रव की बात हो रहा है तो एरोसोल हो रहा है, और जब गैस ठोस की बात हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठोस एरोसोल। यहाँ पे मतलब दो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। ठोस बात करें तो ठोस सॉल, ठोस द्रव की बात करें तो सॉल, अगर ठोस और गैस की बात करें यानी गैस ठोस की बात करें तो ठोस एरोसोल, और गैस द्रव की बात करें तो एरोसोल। सबसे पहले अब देखते हैं एग्जाम्पल में किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठोस यानी ठोस सॉल करने के मतलब कि दोनों जो है मिश्रण पदार्थ
ठोस ठोस है, यानी धातु, कोई भी धातु आप ले लीजिए, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, दोनों प्रवस्था ठोस है। दोनों अवस्था क्या है, ठोस है। परिक्षिप्त प्रवस्था भी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी क्या है, ठोस है। उसी तरह यदि ठोस और द्रव को यानी सोल को लेते हैं, यानी पेंट को लेते हैं, तो इसमें क्या है आपका, ठोस जो है आपका हो गया परिक्षिप्त प्रवस्था, जबकि द्रव क्या हो गया आपका, परिक्षेपण माध्यम। यानी पेंट को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, द्रव के चारों ओर ठोस को क्या छितरा दिया जाएगा, यानी द्रव परिक्षेपण माध्यम के चारे ओर ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था को छितरा दिया जाएगा, तो क्या लगाया, क्या, ठोस द्रव यानी सॉल का। उसी तरह कीचड़ आप देख लीजिए, चीनी में जल और नमक में जल। यदि चीनी में जल और नमक में जल, यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे ठोस अवस्था में भी हो सकता है और ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है। यदि चीनी में जल की बात करेगा या नमक में जल की बात होगा, तो यहाँ पे ठोस द्रव का प्रवस्था हो जाएगा। वही जल में चीनी यानी जल में नमक का बात होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्रव ठोस का बात हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, परिक्षेपण माध्यम पे, यानी प्रवस्था पे और परिक्षेपण माध्यम पे। अब आगे देखते हैं ठोस गैस का। ठोस गैस क्या है, फॉर्म है, यानी गैस के चारों ओर यदि ठोस को छितरा दिया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, फॉर्म। जैसे आप ले लीजिए स्पंज, स्प्रे, स्पंज जो हम लोग खाते हैं, क्या किया जाता है, गैस है, गैस के चारों ओर क्या किया है, ठोस है, तो आगे आपका फॉर्म में आ गया। उसी तरह आगे द्रव की अवस्था में द्रव और ठोस को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जेल बन जाएगा। द्रव और ठोस को जेल बन जाएगा, यानी यहाँ पे द्रव जो है परिक्षिप्त प्रवस्था है, जबकि ठोस आपका क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। यानी ठोस के चारों ओर द्रव को फैला देंगे तो जेल बन जाएगा। जेल का और एग्जांपल भी देखें तो आपका प्रोटीन हो गया, सॉस हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, चीनी का घोल हो गया, जल में चीनी और जल में नमक हो गया। ऐसे प्रोटीन ले लेते हैं, सॉस या पनीर ले लेते हैं या मक्खन लेते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपका परिक्षेपण माध्यम है, यानी द्रव में, कोई भी चीज द्रव में आपको ठोस को क्या किया जा रहा है, उसके चारों ओर फैलाया जा रहा है। यहाँ पे समझ लिए। अब अगला देखते हैं द्रव द्रव का। द्रव द्रव ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। द्रव द्रव के यानी पाइस या इमल्सन इसको बोला जाता है। जेल और पाइस, इमल्सन ये अधिकतर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्रव द्रव में देखें तो द्रव क्या है, यहाँ पे प्रक्षिप्त परिवस्था है और दूसरा द्रव आपका प्रक्षेपण माध्यम, यानी दोनों द्रव द्रव की बात हो रहा है, तो ये पूरा खेला जाएगा क्या, पाइस यानी इमल्सन। इसको एग्जाम्पल में और देखा जाता है, जैसे शराब आप देख लीजिए, दूध है, देखिए दोनों क्या है, इसका दोनों अवस्था क्या है, द्रव ही है। परिक्षेपण प्रवस्था, परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या है, द्रव है। अब आगे देखते हैं द्रव गैस। द्रव गैस में क्या है, इसका परिक्षिप्त प्रवस्था द्रव है, जबकि प्रक्षेपण माध्यम गैस है, यानी प्रक्षेपण माध्यम गैस के चारों ओर प्रक्षिप्त प्रवस्था को, द्रव को फैला दिया जाएगा तो कहलाया जाएगा क्या, फॉर्म कहलाएगा। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या है, गैस है, गैस में क्या है, द्रव में गैस, यानी गैस के चारों ओर द्रव को रखा गया है। जैसे कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं क्या होता है, उसमें गैस निकलता है। इस प्रवस्था को देख लीजिए। अब अगला अवस्था देखते हैं गैस ठोस, यानी यहाँ पे गैस जो है प्रक्षिप्त प्रवस्था है, जबकि ठोस आपका परिक्षेपण माध्यम, यानी प्रक्षेपण माध्यम ठोस में प्रक्षिप्त परिवस्था गैस को फैला दिया जाएगा, तो उस मिश्रण को हम लोग कहेंगे ठोस एरोसोल। ठोस एरोसोल में क्या होता है, जैसे धुआं और धूलकण। धुआं धूलकण में क्या हो रहा है, धूलकण में ये कोई ठोस क्या है, धूलकण जो है ठोस के चारों ओर, यानी ठोस के चारों ओर गैस को क्या किया जा रहा है, फैला दिया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ठोस एरोसोल। उसी तरह अगला देखते हैं अवस्था गैस और द्रव, यानी गैस आपका परिक्षेपण प्रवस्था जो है, परिक्षेपण माध्यम द्रव में चारों ओर फैला दिया जा रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एरोसोल। यानी जब एरोसोल बात होगा तब गैस और द्रव की बात होगा, जब ठोस एरोसोल की बात होगा तो आपका ठोस और गैस का बात हो जाएगा। यानी एरोसोल में देखा जा सकता है यहाँ पे बादल और कुहासा। कुहासा क्या है, जैसे द्रव यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण माध्यम, यानी प्रक्षेपण माध्यम द्रव में, द्रव के चारों ओर क्या किया जा रहा है, गैस को फैलाया जा रहा है। कुहासा क्या है, वो द्रव है, द्रव के उसके चारों ओर क्या है, गैस, यानी गैस फैल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका गैस द्रव, यानी एरोसोल का आपका
प्रवस्था हो जाएगा। उसी तरह गैस गैस में देखे तो यानी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रवस्था दोनों ही क्या है, गैस है। यानी गैस गैस का मिश्रण है तो क्या ये गैस ही कहला जाएगा। मेन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मैंने अभी पहले बताया, ये जेल, पाइस, इमल्सन, यहाँ पे आपका सॉल, ठोस सॉल, फॉर्म, यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया जाएगा। इसमें कोई एक दिया जाएगा, इसका प्रवस्था पूछेगा कि कौन कौन सी आपका अवस्था से बना है। फॉर्म जो है ठोस गैस से बना है, जेल द्रव गैस से बना है, पाइस द्रव से बना है, जेल सॉरी द्रव ठोस से बना है। या तो आपका एक इसमें कोई आपका टॉपिक दे दिया जाएगा और पूछेगा कोई एग्जाम्पल देकर करके कि आप कौन से अवस्था का है। यानी जैसे पनीर दे दिया यहाँ पे एग्जाम्पल में, पनीर या तो मक्खन दे दिया, तो उसका पूछा जा सकता है कि ये किस फॉर्म में है, सॉल में है, फॉर्म में है या फिर जेल में है। या तो फिर एग्जाम दिया जा सकेगा फॉर्म जो है या तो जेल है या तो पाइस है, दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस अवस्था में है, ठोस गैस में है या द्रव ठोस में है या तो फिर द्रव में है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग विलयन, कोलाइड और निलंबन समझ गए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छे अपडेट के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो चले बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।